दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर वन की तैयारी कर ली है। डेट हमारे सामने आ चुकी है। लगातार बहुत ही शानदार डिविडेंड देती है कंपनी। क्या फिर से इस बार डिविडेंड देगी? अब आप देख ही सकते हो कि आईआरएफसी का बिजनेस बहुत अच्छा है। कंपनी लगातार अलग अलग सेक्टर वाइज काम कर रही है। अब देखिए, रेलवे से शुरुआत की थी, अब पावर सेक्टर में भी कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है। क्या है अब आगे की रणनीति? आईआरएफसी जो 2 बार ओएफएस आ चुका है, स्टॉक अब दोनों ओएफएस से नीचे आ गया है। क्या आने वाले इसमें और दबाव बनेगा या फिर यहाँ से एक अच्छी खासी संभावना पॉजिटिव बनेगी? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर भी देखें तो कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आरवीएनएल जो बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और लग रहा है कि अभी स्टॉक आने वाले समय कुछ अच्छा कर सकता है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ा है। बहुत सारे बिजनेस टाइप किए कंपनी ने। तो क्या संभावना है आगे की, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो 87.82 पर आप देखिए क्लोजिंग देखने को मिली 0.91% की तेजी के साथ। तो बाजार में गिरावट से उसके बावजूद इसने पॉजिटिव क्लोजिंग देखिए साबित किया है कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। यहाँ से आगे बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है और क्वार्टर बनाने वाला जो इसके लिए फ्रेश ट्रिगर साबित हो सकता है। अब ये गौर करने वाली बात है कि शुरुआत कमजोरी के साथ देखिए 87 का इसका हाई था, जो क्लोजिंग प्राइस था गुरुवार की, और फ्राइडे को 86.50 पर कमजोरी के साथ शुरुआत की। 86 का लो भी बना, लेकिन फिर उसके बाद में देखिए यहाँ से 87.85 का हाई बना है। तो इससे बात क्लियरली समझ में आ रही है कि अब यहाँ पे स्टॉक के लिए एक नया रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे प्रॉब्लम इसके लिए ये भी है कि इसने एक लो बनाया। आप देखिए 86.02 का फ्रेश लो बनाया 52 वीक का, तो लगातार कमज़ोर साबित हो रहा है। लेकिन बाउंस बैक अच्छा है, समझ में आ रहा है कि खरीदारी हुई है निचले लेवल से। इसको 138 का 52 वीक का जो हाई है उससे काफ़ी दूर है, उसको वहाँ तक पहुँचना है। तो ये देखें कि क्वार्टर वन के रिजल्ट की डेट हमारे सामने आ चुकी है। 30/7/2026 को कंपनी अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। तो इसी महीने की 30 तारीख को हमारे सामने रिजल्ट आने जा रहा है, यानी गुरुवार को कंपनी हमारा रिजल्ट देगी 30 जुलाई को। अब इस रिजल्ट के बाद एक कंपनी की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल होगी और ये नेक्स्ट डे होगी। तो क्वार्टर वन के रिजल्ट को लेकर मैनेजमेंट अपने जितने भी निवेशक है, शेयर होल्डर्स हैं, उनके साथ में अपने रिजल्ट को डिस्कस करें। तो ये देखिए फ्राइडे 30 जुलाई 2026 को कंपनी की इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू होगी 11 बजे सुबह, और इस पर फाइनेंशियल रिजल्ट को सामने रखा जाएगा। कंपनी ने क्या क्या अचीव किया उसकी सारी जानकारी शेयर की जाएगी। तो यहाँ पे फिलिप कैपिटल इनके पार्टनर होंगे जो यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से स्पीकर्स है श्री मनोज कुमार दुबे जो सीईओ और एमडी है कंपनी के, और राजल चौधरी जो डायरेक्टर फाइनेंस है, और मिसेस दीपा कोटनीस जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस और सीएफओ भी है। तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पे अपने रिजल्ट को लेकर आगे की क्या संभावना है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिलिप कैपिटल के माध्यम से। अब अगर हम पिछले रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि रेवेन्यू बढ़ा था मार्च में 7,336 करोड़ तक पहुँचा, जो दिसंबर में 6,661 करोड़ के आसपास था। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में कमी आई है 1,684 करोड़ के आसपास मार्च में, जबकि दिसंबर में 1,882 करोड़ के आसपास था। तो ये देखो कि प्रॉफिट गिरा है लेकिन रिवेन्यू बढ़ा, बिजनेस बढ़ा है। तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय बेहतर आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। अगर हम पूरे साल की बात करें तो ये देख सकते हो कि ऑपरेटिंग इनकम जो है 27,152 करोड़ के आसपास थी मार्च 2025 में, जबकि 24 में ये 26,648 करोड़ के आसपास थी। यानी सालाना दर पर देखें तो अच्छी खासी वृद्धि हुई है इनकम के अंदर। अदर इनकम 11 करोड़ के आसपास थी मार्च 24 में, 25 में 4.27 करोड़ के आसपास थी। खर्च 32 करोड़ के आसपास हुआ था मार्च 24 में, और 25 में 30 करोड़ के आसपास। यही सबसे बड़ी इसकी जीत है। इनकम भले ही ज़बरदस्त हो लेकिन इसका खर्च बहुत लिमिटेड, कंपनी का खर्च काफ़ी कम है, इसीलिए ये कंपनी की जीत है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो आप देख लो कि यहाँ पे कंपनी ने टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,412 करोड़ के आसपास बताया मार्च 24 में, जबकि मार्च 25 में ये बढ़ के 6,501 करोड़ तक पहुँच गया। तो अच्छी बात यह है
कि कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है और अधिक इनकम भी बढ़ी है। ऐसे में उम्मीद करेंगे कि आने वाला समय काफ़ी बेहतर होगा। ये क्वार्टर वन भी बेहतर बताएगी कंपनी। अब रही इस बात डिविडेंड की, कंपनी बहुत ही शानदार डिविडेंड देती है। तो आप देखिए कि फरवरी 2021 में कंपनी ने यहाँ पे 1 रुपये और यहाँ पे देखो कि 5 पैसे का डिविडेंड दिया था। और यहाँ पे देखो कि 10 नवंबर 2021 देखें तो 77 पैसे का डिविडेंड दिया। यहाँ पे सितंबर 2022 में 63 पैसे का डिविडेंड दिया। तो देखो कि 22 नवंबर को यहाँ पे 2022 नवंबर में 80 पैसे का डिविडेंड दिया। फिर इसके बाद देखो कि 2023 सितंबर में 70 पैसे का डिविडेंड दिया और नवंबर 2023 में 80 पैसे का डिविडेंड दिया। उसके बाद अगर आते हैं कि तो यहाँ पे 22 अगस्त 2024 में 70 पैसे का डिविडेंड दिया। 12 नवंबर 2024 को 80 पैसे का डिविडेंड दिया। तो 21 मार्च को 2025 में 80 पैसे का डिविडेंड दिया। फिर यहाँ पे देख सकते हो कि 24 अक्टूबर 2025 में 1 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड दिया और 13 मार्च 2026 को 1 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड दिया। तो पिछली बार कंपनी ऑलरेडी डिविडेंड दे चुके, इस बार हम अपेक्षा नहीं करेंगे इस बार डिविडेंड वापस मिलेगा, हमें इंतज़ार करना होगा। अब यहाँ पे हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करते हैं। 224 पर आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली 0.16% की तेज़ी के साथ। तो यहाँ पे देखो कि स्टॉक ने नया लो बना दिया, 220 रुपये का नया लो बन गया, आप देख सकते हो। तो रेलवे शेयरों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लगातार गिर रहे। अभी देखिए 400 रुपये इसका 52 का हाई बना है, 220 का आज लो बना दिया। तो अब एक बात समझ में आ रही है कि ये बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। 650 के आसपास पहुंचा, स्टॉक 200 के आसपास आया, लेकिन बाज़ार में अभी भी गिरावट का माहौल है। रेलवे शेयर जो है ज़्यादा पीट रहे, पर यही शेयर आने वाले समय फिर से बेहतर करेंगे। पर अभी इसमें दबाव की स्थिति है, ये पैनिक सेलिंग हो रही है, इसकी वजह से और थोड़ा आने वाले समय दबाव देखने को मिल सकता है, गिरावट थोड़ी और हो सकती है। तो कंपनी बहुत सारे अलग अलग बिजनेस कर रही है। आप देख रहे हो कंपनी रेलवे इंफ्रा के प्रोजेक्ट है जिसमें नई लाइन बिछाने का काम, रेलवे ट्रैक को डबल करने का काम, गेज कन्वर्जन का काम और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंपनी करती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अर्बन प्रोजेक्ट भी करती है जिसमें मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट सर्विस सिस्टम भी कंपनी करती है, बड़े लार्ज ब्रिज भी बनाती है। इसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट करती है, पोर्ट बनाती है, इसके अलावा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाती है। तो बहुत सारे काम कंपनी करती है। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी की हुई है जिसमें आप देखें कि टैक्समो रेल के साथ में इनकी जॉइंट वेंचर है जिसके माध्यम से 51% की स्टेक इनके पास, जिसमें बहुत सारे इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी EPC प्रोजेक्ट कंपनी करती है। ग्लोबल और टेक्निकल कोलैबोरेशन भी किया हुआ है जिसमें आप देखिए रसिया के साथ में इन्होंने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनाने के लिए टाइप किया हुआ है। तो ये देखिए कि कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट करी है, मिडिल ईस्ट में भी इन्होंने कुछ नए पार्टनर बनाए। तो ये सारी बातें साबित करें कि बिजनेस अच्छा है और आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है, इंतजार थोड़ा करना होगा। अभी कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की बात करें, ऋषिकेश करंट प्रयाग का रेलवे लिंक का इनके पास प्रोजेक्ट है, तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जे न्यू जो देखिए कि पाबन ब्रिज का इनके पास भी एक काम है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे सीतामढ़ी रॉकसेल डबलिंग प्रोजेक्ट इनके पास आया हुआ है। इसके अलावा एयर नेरगुंडी बरंग खुदा रोड जो एक प्रोजेक्ट इनके पास ब्रिज कंस्ट्रक्शन का इनके पास है। गोवा इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप इन्होंने की अभी रिसेंटली। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है और ये बिजनेस आने वाले समय और इनको फ़ायदा पहुँचाएंगे। कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करें 1 लाख करोड़ तक पहुँचती हुई आपको दिखाई देगी, जिसमें 99,262 करोड़ बीस की इनकी कंप्लीट ऑर्डर बुक है इस समय। रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट देखें तो 57,000 करोड़ के प्रोजेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रैक डबल और पोर्ट रोड के है। जो सिग्नलिंग और टेलीकॉम के इनके पास 14,900 करोड़ रुपीज़ के ऑर्डर है। इसमें आप देखें जो भारत नेट प्रोजेक्ट भी इनके पास 10,000 करोड़ रुपीज़ का जो हाई नेट मार्जिन वाला है। इसके अलावा पोर्ट रोड और हाईवेज के 10,400 करोड़ के इनके पास प्रोजेक्ट है। मेट्रो और अदर दूसरे प्रोजेक्ट 9,900 करोड़ के। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आने वाले समय ये कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।